दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में पूरे देश भर में चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरा चरण होगा, 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी, 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी और वहीं 7वें चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे इसमें पूरे 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए फटाफट से आपको बता देते हैं कि बिहार में आपके लोकसभा क्षेत्र में कब वोटिंग होगी, कब से कब तक नॉमिनेशन होगा और इससे जुड़ी जो सारी जानकारी है, चलिए हम आपको फटाफट से बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल ऐसे 3 राज्य हैं जहां 7 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कब वोटिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार में किस चरण में किन सीटों पर वोटिंग होने वाली है। सबसे पहले तो बिहार में पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर जो है वो वोटिंग होगी और 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। वहीं चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 5 सीटों पर बिहार में मतदान होना है और ये 13 मई को ये वोटिंग होगी, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में भी बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 20 मई को ये वोटिंग होगा। इनमें जो लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं वो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर शामिल हैं। छठे चरण की बात कर लेते हैं। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, जिनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। यानी छठे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। अब चलिए हम आपको फर्स्ट फेज़ का जो है वो नोटिफिकेशन कब जारी होगा और इसके अलावा उनकी तमाम जो चीज़ें, क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पहले चरण का जो नोटिफिकेशन है वो 20 मार्च को जारी हो जाएगा और नामांकन जो है वो ख़त्म हो जाएगा 28 मार्च को। नामांकन की स्क्रूटनी 30 मार्च तक हो जाएगी और नामांकन वापसी जो है वो 2 अप्रैल को होगा। वहीं मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी हो जाएगा। नामांकन खत्म जो है वो 4 अप्रैल को हो जाएगा और नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो 5 अप्रैल तक हो जाएगी और नामांकन वापसी की जो तिथि है वो 8 अप्रैल तक बनी रहेगी और वोटिंग 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी हो जाएगा। नामांकन खत्म होने की जो तिथि है वो 19 अप्रैल रहेगा और नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो 20 अप्रैल तक होगी और नामांकन वापसी जो है वो 22 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापसी ले सकते हैं। और जो मतदान है वो 7 मई को होगा। चौथा चरण की बात करें तो चौथा चरण के लिए नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को जारी होगा, जिसमें इसकी जो नामांकन जो खत्म करने की नॉमिनेशन प्रोसेस जो खत्म होगा वो 25 अप्रैल को होगा। नामांकन की स्क्रूटनी 26 अप्रैल को होगी। नामांकन वापसी 29 अप्रैल को और मतदान 13 मई को होगा। 5वां चरण जो है वो 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन जो खत्म है वो 3 मई को होगा। नामांकन की स्क्रूटनी 4 मई तक जारी होगी और नामांकन वापसी जो है वो 6 मई तक होगी। मतदान 20 मई तक होगी। छठे चरण की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी होगा। नामांकन खत्म जो है वो 6 मई तक हो जाएगा। नामांकन की स्क्रूटनी 7 मई और नामांकन वापसी जो है वो 9 मई तक होगा। मतदान 25 मई को होगा। 7वें चरण की बात कर लेते हैं। 7वां चरण जो है वो 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी हो जाएगा। नामांकन खत्म 14 मई को होगा। नामांकन की स्क्रूटनी 15 मई और नामांकन की वापसी 17 मई और मतदान 1 जून को होगा। तो हम आपको बता दें कि सभी चरणों की जो काउंटिंग है वो 4 जून तक संपन्न हो जाएगा। तो ये है बिहार के लोकसभा चुनाव, कहाँ किस तारीख में चुनाव होंगे, किस चरणों में होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव के बारे में? अब हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।